बैक टू माई चैनल। आई नो हमसे वीडियोस नहीं बना रही थी एंड ह्यूज गैप इन माई लास्ट वीडियो एंड दिस वीडियो, बट आई मेक श्योर कि मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे। देयर आर अदर कमिटमेंट्स बट आई मेक श्योर कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो बिल्ड हो रही है अभी उसमें भी सेम प्रोग्रेस रहे। एंड जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है अबाउट माई जर्नी मास्टर्स में, नाउ आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर, सो बट आई कैन हेल्प पीपल जो अभी आने के लिए या फ्यूचर में आने का सोच रहे हैं, तो या एजुकेशन लोन के लिए सोच रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लोन। आई टॉक अबाउट मैं कोई भी टाइप के क्वेश्चंस क्वेरीज में हेल्प कर सकती हूँ स्टूडेंट्स को जो भी प्लान कर रहे हैं अपकमिंग मास्टर्स के लिए, स्पेशली टारगेटिंग फॉर द यूएस स्टूडेंट्स, बिकॉज बाकी कंट्रीज में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है मास्टर्स के लिए, बिकॉज आई came here in US, I did my entire preparation for US masters, तो उसमें मैं गाइड कर सकती हूँ और इस चैनल के थ्रू मैं बहुत चीज़ें शेयर करती हूँ। बट मोस्ट व्यूड वीडियोस जो मेरे आ रहे हैं वो HDFC बैंक लोन, क्रेडिला लोन के रिलेटेड आ रहे हैं, तो इसलिए मेरे जो वीडियो सीरीज़ मोस्टली जो नंबर ऑफ वीडियो सीरीज़ हैं वो HDFC से रिलेटेड ज़्यादा हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टफ। बट आई विल हाईली रिकमेंड टू वॉच ऑल दी अदर वीडियोज़ एज वेल, क्योंकि उसमें भी उतनी ही इक्वल लेवल की इन्फॉर्मेशन है जितना मैं HDFC बैंक क्रेडिला के बारे में बताई हूँ, जो आप लोगों ने देखा है और आपने आई थिंक लाइक भी किया है। बहुत सारे व्यूज़ आए हैं मुझे उसके लिए एज़ कम्पेयर टू माई अदर वीडियोज़, तो उसके लिए थैंक यू। एंड ऑल्सो जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आई वुड रिकमेंड देम टू गो थ्रू माई प्ले लिस्ट और उनको देखें, वीडियोस देखें, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है उसको भी फॉलो करें। दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर बिल्डिंग माई यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम फैमिली, और आई वुड से माई सोशल मीडिया फैमिली। आई ट्राई टू हेल्प पीपल विथ माई एक्सपीरियंसेस, तो उसमें हो सकता है कि कुछ अग्रीमेंट्स हों और डिसएग्रीमेंट्स हों, तो आई एम नॉट any professional like person or consultant who can guide you on something or guarantee you something, but मैं जो भी शेयर करती हूँ अपने इस चैनल के थ्रू इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। मैंने क्या किया, कैसे किया, और उसके मेरे एक्सपीरियंसेस क्या मिस आउट से, या काइंड ऑफ मेरे जो पर्सनल experiences हैं, that's this channel is all about that. It's not just related to education loan or just about the HDFC Credila. There is more to it. आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। There is also a social life involved as well. मतलब मैं जो यहाँ पे ट्रिप्स करती हूँ या ट्रैवल करती हूँ उनके बारे में भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। एंड देन देयर इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, उस पर मैं इस ज़्यादातर सोशल लाइफ के बारे में ही पोस्ट करती हूँ। आई डू नॉट पोस्ट और शेयर anything related to the just about the loans or like about the master service, more about the social part and also to connect with people on one. अगर किसी को कोई queries भेजने हैं और which is like everybody is not comfortable commenting, right? So in case they want me to respond via video, और अगर शॉर्ट क्वेरीज होती है तो आई जस्ट रिस्पॉन्ड देम ओवर मैसेज, और एल्स आई जस्ट रीड द मैसेजेस एंड देन मैं उनको कलेक्ट करके एक वीडियो के फॉर्म में आई कम अप विद दोज आंसर्स। तो अभी इस वीडियो का भी मुझे जो होल सोल मेरा जो आइडिया था यही था कि मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया था। आई नो लाइक आई सेड इट वाज अ मिस फ्रॉम माय एंड, बट देयर वर लॉट ऑफ कमेंट्स जो मैंने देखे, बहुत ही लाइक दे वर ऑल वेरी मच सिमिलर। मतलब सबके ही जो क्वेश्चंस थे, जितने लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, बहुत ही सिमिलर थे। एंड आई थॉट कि इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना के बात करती हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल विल अंडरस्टैंड। एंड ऑल्सो अगर इतने लोगों को ये सेम क्वेरीज आ रही है तो इट्स गोना हेल्प, अगर फैमिली बिल्ड होती है तो उनको भी हेल्प होगा इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो फिर मैं अब एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, विथ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई वाज गेटिंग, व्हाट टाइप ऑफ क्वेरीज आई वाज गेटिंग। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे फाइनेंस रिलेटेड, कि जब भी आप एजुकेशन लोन के लिए जा रहे हैं देन क्या क्या चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन जो भी चार्जेस बैंक आपसे मांग रही है वो लेजिट है कि नहीं और मैंडेटरी है कि नहीं, और यू कैन अवॉइड इन सर्टेन वेज। मतलब आप शायद आपसे वो कुछ अमाउंट ऐसे
मेंशन कर रहे हैं जो आप इग्नोर कर सकते हो या फिर आप उनसे प्रेजेंट करना है वो एग्जैक्टली कि वो क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। तो आई एम नॉट गोना पोज दोज क्वेश्चंस और क्वेरीज हियर बिकॉज फिर वो स्क्रीनशॉट से डजेंट मेक सेंस और मेनी पीपल आर नॉट कंफर्टेबल कि अगर उनके नाम या उनके आईडीज दिखें उसमें वीडियोस में। बट इन शॉर्ट मेरा जो मुझे जो जिस समझ में आया जितने भी क्वेश्चंस थे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे यही था कि क्या क्या चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली और क्या क्या वो पे कर सकते हैं, क्या क्या वो अवॉइड कर सकते हैं एंड हाउ इफ़ दे कैन नॉट अवॉइड हाउ दे कैन मैनेज इट। अगर लोन से ही आप पे कर सकते हो उसे नहीं या फिर आपको पर्सनल फंड्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर करूँगी एंड इफ़ इन केस आप ये वीडियो देखने के बाद भी कंफ्यूज्ड हैं एंड इफ़ यू स्टिल आर लुकिंग फॉर मोर आंसर्स टू इट तो आप इस पे कमेंट करिएगा मुझे एंड डेफिनेटली आई विल कम बैक एंड दिस टाइम मैं इतना टाइम नहीं लूँगी। आई विल मेंटेन द कंसिस्टेंसी, आई विल मेंटेन दी वीडियोज़ जो मुझे अपलोड मैं जैसे फ्रीक्वेंसी करती थी उसी फ्रीक्वेंसी में रखूँगी। सो बेसिकली लेट मी पुट इट इन अ टाइम लाइन फ्रेम लाइक कि वो कैसे चीज़ें होती हैं लाइक फाइनेंशियली। ऑफकोर्स मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात किया है तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट द सेम थिंग इन दिस वीडियो वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। In this video the focus is about how and not how exactly what all charges are mandatory। तो बहुत लोगों ने मुझसे जैसे पूछा कि प्री प्रोसेसिंग, सो दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड प्री प्रोसेसिंग बट आई एम अज्यूमिंग दैट्स व्हाट दे मेंट कि जब उनको एक सैंक्शन लेटर आता है कि उनका लोन अप्रूव हो गया, दैट्स जस्ट द अप्रूवल लेटर। दैट डजेंट मीन दैट दे आर गोना गिव यू द मनी बिकॉज उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे उस लेटर में इट्स जस्ट अप्रूवल एंड देयर इज नो सील टू इट। बैंक का कोई सील नहीं होता है, कोई सिग्नेचर नहीं होता है, इट्स जस्ट अ पेपर। दे कम अप एंड दे से कि ठीक है आपका सो एंड सो अमाउंट एंड लेट्स से 40 lakhs, हम एक फिगर लेके चलते हैं 40 lakhs to 50 lakhs के ऊपर, उसके ऊपर भी लोग लेते हैं लोन, इट डिपेंड्स ऑन द एलिजिबिलिटी। बट क्योंकि हम नॉन कोलेट्रल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उनका शायद मैक्सिमम 40 ही था जब मैं इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली जब मैंने लिया था। अभी कुछ मार्केट में चेंज हो गया हो तो आई डोंट नो अबाउट इट। आप उस पर कॉमेंट कर सकते हैं एंड देन आई कैन सर्च फॉर इट एंड आई कैन लेट यू नो। बट अभी के लिए हम 40 lakhs का कैप लेके चलते हैं एंड इफ़ इट इज़ कोलैटरल, अगर आप कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई और चीज़ जिसे हम गिरवी बोलते हैं वो रख रहे हैं तो आपका लोन अमाउंट और भी ज़्यादा हो सकता है, वो 1 CR तक भी जाता है, उससे ऊपर भी जाता है। बट मेरे जो वीडियोस थे और या जो भी मैंने जिन पे बात की थी वो ज़्यादातर नॉन कोलैटरल पे थी। क्वेरीज मोर और लेस सिमिलर है दोनों के लिए तो हम उसको डिवाइड ही करते हैं, हम इसलिए कैप अमाउंट लेके चलते हैं 40 lakhs। तो 40 lakhs पे अगर आपका लोन अप्रूव हो गया, लेट्स से आपने कहा कि हमें 45 चाहिए था, उन्होंने कहा नहीं हम मैक्सिमम आपको 40 दे सकते हैं। तो जब आपको 40 lakhs का लोन अप्रूव हुआ तो एक सैंक्शन लेटर आता है, उसमें बस ये अप्रूवल अमाउंट लिखी रहेगी, आपकी कुछ EMI फ्यूचर जो EMI रहेगी लाइक डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स के लिए आपने लिया है वो, और आपके कुछ डिटेल्स रहेंगे एंड देन दे आस्क यू टू पे अ प्रोसेसिंग फ़ी जो कि लोन प्रोसेसिंग फ़ी होती है, उसकी 1% के अराउंड शायद वो चार्ज करते हैं। वो मैंडेटरी होती है बट इट इज़ नेगोशिएबल, सो यू विल हैव टू रिमेंबर इट्स मैंडेटरी बट नेगोशिएबल। तो इट डिपेंड्स कि वो कितना नेगोशिएट कर सकते हैं एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ हैंडलिंग योर केस। अगर वो दैट पर्सन इज़ लाइक ओके कंसिडरेट है थोड़ा कि ठीक है स्टूडेंट लोन है, लेट्स जस्ट डू सम यू नो लाइक मतलब आपकी प्रोफाइल वगैरह सब सही है, आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो दैट ही और शी माइट हेल्प यू। बट अगेन आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि आपको करना ही करना है, यू हैव टू बी पोलाइट और आप पूछ सकते हो उनसे कि क्या नेगोशिएट हो सकता है। बट दैट प्रोसेसिंग फ़ी इज़ द फर्स्ट फ़ी विच यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू पे। अनटिल अनलेस आप वो पे करोगे अब उसके बाद मतलब आप जब तक वो अमाउंट पे नहीं करोगे तब तक आपको वो एक प्रॉपर लेटर नहीं देंगे। तो बेसिकली यूएस में अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं फॉर योर I-20, राइट। तो जब तक आप वो सील्ड अप्रूव डॉक्यूमेंट नहीं दोगे अपने यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज को, इफ़ यू आर गोइंग
थ्रू एजुकेशन लोन, मतलब आपका 60 to 70% जो फंडिंग है वो एजुकेशन लोन्स के थ्रू है एंड नॉट थ्रू योर पर्सनल फंड और सम अदर फंड. तो बिकॉज आपको एटलीस्ट I-20 के लिए फंड्स दिखाने पड़ेंगे, राइट, लाइक प्रूफ, not the fund in your bank account, the proof that you will be able to sponsor it by yourself or through some financial banking like जो भी हमारे लोन वगैरह होते हैं उनके थ्रू. तो दैट यू विल नीड दैट पेपर, राइट. तो वो अगर आप सिर्फ सैंक्शन लेटर दिखाओगे तो दैट्स नॉट वैलिड. फॉर दैट यूल हैव टू पे द प्रोसेसिंग फी. उसके बाद बैंक आपको एक सील्ड साइंड पेपर देगी विच इज़ legit, और वो आप यूज़ करोगे फॉर योर I-20. ओके, सो दिस आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेसिंग फ़ी कि प्रोसेसिंग फ़ी क्या है. और प्रोसेसिंग फ़ी नॉन रिफंडेबल होती है कि लेट्स से आपने 40 lakhs का लोन लिया एंड आपने उसके ऊपर अमाउंट पे की प्रोसेसिंग फ़ी की, राइट. डजेंट मैटर कि आप डिस्पर्समेंट कितने का ले रहे हो. लेट्स से आपने पूरी मास्टर्स में बाकी पैसे सेल्फ फंडिंग से, पर्सनल फंड से अरेंज कर लिए, बट यू डिड नॉट यूज़ कंप्लीट 40 lakhs, यू यूज्ड लेट्स से 30-35. तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे बोलोगे कि हमने प्रोसेसिंग फ़ी 40 lakhs पे पे की थी, बट बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड all the funds, yeah, I'm not gonna use or I'm not gonna disperse, so they are not gonna consider it, or they are not. So processing fee is one time payment which you pay to get the confirmation. doesn't matter कि आप लोन लेते हो या नहीं लेते हो, आप zero disbursement कराते हो, but that's something which is mandatory. Okay, I think this video is gonna be a bit longer, so please bear with me. अगर आपको लगता है कि मैं धीरे बात करती हूँ तो आप इसको 1.5x पे भी देख सकते हैं, बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं सब कुछ कवर कर रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ जो भी मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकता है लोगों के डाउट्स को. सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए. आई विल मेक श्योर कि मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत डिटेल में सारे कमेंट्स पढ़े हैं एंड बेस्ड ऑन दैट ही आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो and trying to help you guys out, right? Okay, so I hope we are clear on the processing part. Right now, like the next financial part aata hai insurance, right? So let's keep insurance aside and first we'll talk about the timeline कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, जिसके बारे में मैंने और वीडियोस में भी बात की है, बट मैं फिर से उसको रिपीट कर देती हूँ. तो once you get that letter and you get your I-20, now you're good with the फाइनेंस पार्ट कि मतलब आपको लोन मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि आपका सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी. यू विल हैव टू बी इन टच विद द पर्सन हु इज़ हैंडलिंग योर केस एंड यूल हैव टू कीप गिविंग आस्किंग अपडेट ऑन योर. उसके बाद के भी प्रोसेस होते हैं, बिकॉज अप्रूवल के बाद उनको डिस्पर्समेंट अप्रूवल के बीच में जो टाइम होता है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. ऑफकोर्स दे आर नॉट गोना डिस्पर्स द अमाउंट until unless you have the visa. तो मुझे एक क्वेश्चन आया था कि फीस पेमेंट या अकाउंट में कैसे पैसे आते हैं, तो आई थिंक दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आंसर्स दैट क्वेश्चन. उन्होंने ये पूछा था कि उनके जो वीडियो मतलब जो इंस्टीट्यूशन को जाता है या कब जाता है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था. तो उस पॉइंट से अगर मैं इस आंसर करूं तो आपके पैसे आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपका वीज़ा नहीं हो जाता है, राइट. तो I-20 के लिए वो लेटर इनफ होता है, आपको अपने बैंक में पैसे की ज़रूरत नहीं है. वंस यू हैव द प्रूफ एंड योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इज़ फाइन बेस्ड ऑन योर पर्सनल एंड योर बैंकिंग वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ अगर आपको I-20 मिल जाता है, देन वंस यू गेट योर वीज़ा आपको वो डिस्पर्स करेंगे. नाउ व्हेन आई से देन दे विल डिस्पर्स, दैट डजंट मीन कि यू विल नॉट डू एनी ऑफ योर लाइक जो भी प्रोसेस है वो आपका पैरेलली चलता रहेगा. जो मैंने बताया कि डिस्पर्समेंट के लिए भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, लाइक योर एक फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर, और आप जो भी वीज़ा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट. ओनली थिंग इज़ कि दे विल नॉट डिस्पर्स, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आपके अकाउंट में नहीं आएंगे पैसे, वो आपको ट्रांजैक्ट नहीं होंगे until and unless you have the visa approved. बट उससे पहले वो बहुत सारे प्रोसेस करवाते हैं, लाइक दे आस्क फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दो स्टफ. तो वो लिस्ट अगर किसी को चाहिए होगी तो आई कैन शेयर दैट. अभी मुझे ऐसे फिंगर टिप पे याद नहीं है, बट मैं अपने मेल्स वगैरह से चेक करके बता सकती हूँ. बट दे आर गोना सेंड इट टू यू कि ये सब कुछ भेज रहे हैं, और आपको उनको मेल करना होगा या फिजिकली भेजना होगा. दैट डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन एंड ऑन द बैंक पर्सन हाउ दे वांट इट. अगर उन्होंने डिजिटल वे में एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है तो मोस्ट लाइकली कि आपको सब
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिजिकल कॉपीज भेजने के। अदरवाइज मेक श्योर कि यू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम कि अगर आपको फिजिकल कॉपी भेजना पड़े और आप लोकल नहीं हो, क्योंकि HDFC क्रेडिला के सारे उस मेट्रो सिटीज़ में होते हैं ब्रांच, तो अगर आप स्मॉल सिटी से हो तो यू विल हैव टू सेंड इट वाया कुरियर। तो यू मेक श्योर यू हैव दैट बफर टाइम कि आपके वीज़ा डेट और इससे पहले आपकी सारी चीज़ें रहें, सो दैट यू डोंट पैनिक अराउंड, राइट। और अगर आपके ट्रैवल टाइम में टू द कॉलेज एंड वीज़ा डेट में गैप है, देन यू आर गुड, मतलब आप के पास टाइम है। इवन इफ यू गेट योर वीज़ा, यू हैव टाइम फॉर डूइंग दिस फॉर्मेलिटी ऑफ डिस्बर्समेंट बैंक के साथ। But visa is required, right? That's one of the document which is like in the list. उसके बाद ही वो आपको करेंगे। बट द मोमेंट यू गेट योर वीज़ा, इस टाइम तक आपको कोई पैसे पे नहीं करने हैं, राइट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंश्योरेंस इज समथिंग, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इंश्योरेंस इज़ रिक्वायर्ड बिफोर योर डिस्बर्समेंट। मतलब वो इंश्योरेंस अमाउंट लेते हैं, एंड दिस इंश्योरेंस इज़ in when you're going for non-collateral, right? When you're not giving any property, any other thing in like gold or any bonds or anything to the bank, and उसके terms में आप लोन ले रहे हो, तो probably you can tell them that you don't want to go for the insurance. but अगर आप non collateral में जा रहे हो तो as a security वो आपसे insurance करवाएंगे ही करवाएंगे, and it's equal to the 1%, like अगर 40 lakhs है तो around 40,000 के अराउंड वो अमाउंट होती है। एंड दिस इज़ नॉट नेगोशिएबल, दे आर नॉट गोना नेगोशिएट, बिकॉज वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कराते हैं, और ये कोई भी इंश्योरेंस की तरह ही होता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं या बाकी इंश्योरेंस होते हैं जिसमें आप नेगोशिएट नहीं कर सकती EMI, राइट। वो जो बोलते हैं वो देना ही पड़ता है, तो इट्स द सेम थिंग। दिस इज़ ऑल्सो वन टाइम पेमेंट, इसके बाद आपको पे नहीं करना है। ये इंश्योरेंस और आपका प्रोसेसिंग फीस, तो हम ये सारी चीज़ें जो बात कर रहे हैं वो 40 lakhs के कैप पे बात कर रहे हैं। तो लेट्स से आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो समवेयर अराउंड 20 से 40 के बीच में वेरी कर सकता है, एंड दिस 40 इज़ समवेयर अराउंड फिक्स जो आपका इंश्योरेंस होता है। ऑन एन एवरेज आपको 60 to 80,000 रखना पड़ेगा फ्रॉम योर पर्सनल फंड। सो बिकॉज आई नोटिस कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें था कि उन्होंने डिस्पोज करा लिया एंड बाकी चीज़ें आप अपने उसी लोन अमाउंट से यूज़ करके इनको पे कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्बर्समेंट बाद में होता है, एंड दीज चार्जेस आर आस्क्ड मतलब पहले से। हाँ, वो अलग चीज़ है कि आपने कहीं से अरेंज किया, इनको पे किया, एंड देन you do your like you manage your funds in your own way, that's up to you, but bank will not allow you to pay them from the loan amount itself. So you make sure कि आपके पास इतने personal funds हो available before you start these disbursement process, right? Okay, so we are good with these two things, like the processing and the insurance. The next question which comes is about the part payment, जो interest का हम पेमेंट करते हैं टू द बैंक, वो मोस्टली हमारे गारंटर के अकाउंट से जाता है। एंड जस्ट मेंशन इट एज अ नोट दैट जो भी डिस्बर्समेंट होता है वो आपके अकाउंट में नहीं होगा, लाइक आप एज एन स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं होगा, दैट विल गो टू योर गारंटर्स अकाउंट, बिकॉज गारंटर लेते ही हैं इवन इफ इट्स नॉन कोलैटरल, दे विल नीड योर any family or relative or your parents, father or any salaried member to be your guarantor, जिसकी source of income monthly 35,000 से ज़्यादा होनी चाहिए based on your loan amount. So because we are talking about maximum cap जो इसका है, इससे कम का है, तो मतलब आप नॉन कोलेट्रल में 40 तक ही वो जाने देते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में आई एम नॉट अवेयर, बट एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जिसमें मे बी द पर्सन इज गोइंग टू रियली गुड यूनिवर्सिटी विद अ वेरी ग्रेट GPA GRE, एंड जो गारंटर है उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी ज़्यादा है, तो प्रॉबेबली दे माइट पुश योर केस एंड गेट यू समथिंग एट द हायर कैप। बट जो भी अगर आप कहीं भी पढ़ोगे या किसी भी गूगल पे अगर आप कहीं पे भी गूगल करोगे, तो दिस इज़ द अमाउंट विच यू विल गेट एज अ कैप अमाउंट फॉर नॉन कोलैटरल, राइट। तो मैं उसी पॉइंट से आपको ये वीडियो बना रही हूँ और बता रही हूँ कि ऑन एन एवरेज अगर आप हायर चाह रहे हो तो कितना आपका लगेगा, उसके हिसाब से आप अपना एक कैलकुलेशन रख सकते हैं, एस्टिमेशन। सो पार्ट पेमेंट में ऐसे होता है कि व्हाट दे डू इज़, आपने लेट्स से आपका डिग्री है, मास्टर्स डिग्री के लिए अगर आप जा रहे हो, अगर अंडरग्रेड के लिए जा रहे हो तो इट्स 4 years, बट मैं मास्टर्स के लिए आई थी तो आई टॉक इन टर्म्स ऑफ दैट कि मैं मास्टर्स के टर्म्स में बात करूँगी। तो मास्टर्स डिग्री ऑन एन एवरेज लोग 1.5 से 2 years में फिनिश करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे प्लान देयर डिग्री, राइट। तो उसी हिसाब से उनका लोन प्लान होता है और उसी हिसाब से बैंक लोन स्पॉन्सर करती है।
तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 2023 में स्टार्ट किया है आपकी डिग्री, आप आने वाले हो फॉल के लिए, एंड यू आर ग्रेजुएटिंग इन 24 एंड और प्रॉब्ली 25 समर्स में, देन लाइक आप दो ईयर्स का टाइमलाइन लेके चलो, तो बैंक विल आस्क यू टू मेक योर बैंक विल प्लान योर EMI फॉर 25 दिसंबर, मतलब आपके ग्रेजुएशन डेट से 6 महीने के बाद। तो बेसिकली वो 2.5 साल का एक टाइमलाइन बनाते हैं। दैट्स समथिंग दे विल सेंड इट टू यू बाय डिफॉल्ट। वो आपको कुछ उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना वैसे ही आपकी एडमिशन लेटर के हिसाब से बनाएंगे कि अगर आप 23 के फॉल में जा रहे हो तो उससे 2 साल प्लस 6 मंथ्स, राइट। अगर आप 1.5 ईयर में कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, देन यू विल हैव टू इन्फॉर्म देम कि मेरी EMI स्टार्ट करा दो, बट उनकी EMI जो है उसी टाइमलाइन से स्टार्ट होगी जो उन्होंने आपको दी है, बिकॉज उनके हिसाब से प्लान के हिसाब से आप 2 साल की डिग्री कर रहे हो और उसके 6 मंथ्स का आपको वो गैप देते हैं, सो दैट बिकॉज यू वर स्टूडेंट लोन में ऐसा होता है, दिल गिव यू दैट 6 मंथ्स बफर टाइम कि आप अपने जॉब ढूंढ रहे हो या जो भी कर रहे हो, आपको उसके बाद स्टार्ट करना है। नाउ बिकॉज ऑल दिस हैपन, व्हाट दे डू इज कि वो आपके गारंटर के अकाउंट से एक मंथली पेमेंट डिडक्ट करते रहते हैं, विच गेट्स एडजस्टेड टू योर इंटरेस्ट, जो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट बनता है। बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये ज़ीरो नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर देर इज़ अ वे टू नॉट पे दिस, एंड जब हम EMI स्टार्ट करें उसी में पे करें। तो आई डोंट थिंक सो दे गोना अग्री, एंड इट्स नॉट जस्ट HDFC, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बैंक है जो पार्ट पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करती है। इंडियन बैंक्स की मैं बात करूँ, इंटरनेशनल लोन्स में आई डो नॉट हैव एनी आइडिया, प्रॉब्ली उनके में ऐसा केस ना होता हो कि आपको पार्ट पेमेंट देना है, बिकॉज वो डॉलर्स में देते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने बात की है कि इंटरनेशनल बैंक्स कैसे फंक्शन करते हैं और ऑन अ हाई लेवल। सो येस, सो इसमें अगर मैं शॉर्ट में आपको आंसर दूँ तो नहीं, पार्ट पेमेंट्स अवॉइड नहीं किए जा सकते। इट्स ऑल्सो अ मैंडेटरी थिंग जो आपके गारंटर के अकाउंट से डिडक्ट होंगे, दो आप इस पर उनसे नेगोशिएट कर सकते हो ऑन दी अमाउंट। ये अमाउंट 2000 से 10,000 के रेंज में जाती है, राइट, बेस्ड ऑन योर लोन अमाउंट। तो अगर आप उनसे नेगोशिएट करते हो, उनको रिक्वेस्ट करते हो, तो दे माइट मतलब लेट्स से 10,000 ना लेके वो 5,000 कर सकते हैं अगर आपकी 10,000 पार्ट पेमेंट बन रही है। बट आई डोंट थिंक सो 10,000 तक जाती है पार्ट पेमेंट, बिकॉज अगर आप 40,000 का कैप, 40 लाख का कैप देख रहे हो, तो उसके हिसाब से 5-6,000 बनता है, उस पर आप थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो उनसे। But again, it depends on your on the person who is handling your case, who is how helpful that person is. तो आप उनसे बात करो, वो आपको शायद हेल्प कर सकते हैं ये सारे नेगोशिएशन में। और इफ़ द पर्सन इज़ नॉट बीइंग हेल्पफुल, तो आप थोड़ा किसी और को भी देख सकते हो, आप स्विच कर सकते हो अपना केस मैनेजर। बट आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू डू दैट, बिकॉज वो स्टार्टिंग से अगर आपका कोई केस देख रहा है तो मेक श्योर दैट पर्सन इज़ देयर विथ यू, बिकॉज उनको पता होगा, वो थोड़ी हेल्प भी करेंगे। तो अगर आपको केस मैनेजर अपना चेंज करना है तो आप स्टार्टिंग में ही चेंज कर लो, जब अगर लगेगा कि नहीं ये थोड़ा सही से नहीं, इनके साथ ट्यूनिंग बैठ रही है, फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, तो इट्स एडवाइजेबल कि आप स्टार्टिंग में ही उनको अवॉइड कर दो। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड जो भी 3-4 मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एंड येस, ऑल दीज कॉस्ट नीड्स टू बी पेड बाय योर पर्सनल फंड्स, नॉट वेयर, मतलब आपको डिस्पर्समेंट होने के बाद नहीं करने हैं। बेसिकली ये डिस्पर्समेंट होने से पहले करने हैं, एंड इट्स लाइक अ प्री रिक्विजिट फॉर योर डिस्पर्समेंट टू यू नो लाइक गो सक्सेसफुल। और कोई HDFC क्रेडिला ने, इन माई केस व्हाट आई रिमेंबर इज़ कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट पे नहीं किया था, उन्होंने एक फ्री फॉरेक्स कार्ड मुझे दिया था जो मैंने यूज़ नहीं किया था। मैंने उसके बारे में बात की है अपने एक वीडियो में, बहुत डिटेल में बताया है कि मैंने फॉरेक्स कार्ड नहीं यूज़ किया था, उसकी जगह क्या यूज़ किया था या क्या ऑल्टरनेटिव था जिससे मुझे थोड़े से बेनिफिट्स मिले, एज इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज प्राइस या फिर जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं फॉरेक्स कार्ड को, वो मुझे नहीं देने पड़े। तो जब क्रेडिला का लोन मुझे मिला था तो वो बोलते हैं कि हम आपको फ्री फॉरेक्स कार्ड दे रहे हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसकी फीस नहीं लेते हैं वो, बट देन देयर आर अदर चार्जेस, लोड करने का चार्ज, निकालने का चार्ज। सो ऑल दीज थिंग्स आई एम नॉट गोना टॉक इन दिस वीडियो, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, आप उसको प्लीज़ देखिए। दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यू गोना लाइक इट।
एंड आई होप थ्रू दिस वीडियो आई हैव आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने कुछ मिस आउट किया है या देयर वर क्वेश्चंस विच वर नॉट आंसर्ड, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट. मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ. इट मे टेक टाइम टू रिप्लाई या फिर वीडियो के थ्रू बताने में, बट मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू अपने क्वेरीज बताते रहें. इवन इफ आई एम नॉट रिप्लाइंग ओवर इंस्टाग्राम और प्रॉब्ली ओवर द कमेंट्स, that doesn't mean I'm not reading them. I will read them. I will collect all the queries और फिर मैं एक वीडियो के थ्रू आंसर कर देती हूँ, बिकॉज वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, ज़्यादा इंगेजिंग लगता है और प्रॉब्ली उस फ्यूचर ऑडियंस को भी हेल्प करेगा जो ये चैनल पे अगर आएंगे और मेरे वीडियोस देखेंगे. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिली हो या आपको लगा हो कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं, तो इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, सो दैट इसका इंगेजमेंट बढ़े और मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ने में मेरी हेल्प करिए. ओके, थैंक यू.